मैं कहता हूं कि गाय को न काटा जाए, गाय की कुर्बानी को मैं जायज नहीं समझता हूं। मैं मेघालय की बात करता हूं, वहां पर बीजेपी के जीतने के बाद गाय की पार्टी होती है। क्या गाय माता है, भैंस नहीं है? इसे कहते हैं अकल बड़ी है भैंस। 20 लाख से ज्यादा मंदिर हिंदुस्तान में है। जिले कितने? कहाँ के जिले? 675 जिले हैं, 20 लाख और का सुन लीजिए आप, है। अगर क्या एक जिले में 10,000 मंदिर है? अपने अनुकूल धर्म को पालन करने पर जो चादर चढ़ाना चाहे चादर चढ़ाए, और जो नहीं चढ़ाना चाहे नहीं चढ़ाए। नहीं हम जैन परंपरा को रोक सकते हैं, नहीं बौद्ध परंपरा को रोक सकते हैं, नहीं विष्णु परंपरा। किसी की आस्था पर दूसरे कोई अधिकार नहीं दे सकते हैं कि कोई दूसरा जाकर के कुफ्र कहे। आपकी पार्टी आस्था के साथ मजाक करती है। मैं कहता हूं कि गाय को न काटा जाए, गाय की कुर्बानी को मैं जायज नहीं समझता हूं, लेकिन आपकी पार्टी के जमाने में इसमें बीफ की एक तरह से देखा जाए तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। इसी मुल्क के अंदर हम देखते हैं कि आपकी पार्टी की जहां पर हुकूमत होती है, मैं मेघालय की बात करता हूं, वहां पर बीजेपी के जीतने के बाद गाय की पार्टी होती है। मुझे समझ में नहीं आता है आप किस तरह की बात कर रहे हैं। बात का जवाब देना चाहता हूं भाई। इनको कह रहे हैं मेघालय में गाय काटी जाती, गाय नहीं काटी जाती मेरे भाई। हम भारतीय गाय, उसको गाय माता मानते हैं। सुनिए, उसका जूलॉजिकल नेम है बॉस इंडिकस, और जो वो है उसे मिथुन कहते हैं, उसका बॉटनिकल नेम है बॉस टॉरस। भैया गाय माता है, भैंस नहीं है। इसे कहते हैं अकल बड़ी है भैंस। जाके कोई चेक कर ले, इसीलिए आके हवा में बोलने लगते हैं। और दूसरी बात, एक और बात पूछना चाहता हूं। इन्होंने बहुत भगवान बुद्ध की बात कही, तो ये बताइए भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बामियान में थी, 2001 में तोप लगा के किसने उड़ाई है? आपको मैं बता दे रहा हूं। सुनिए अब एक एक आराम से। कहते हैं अशोक के जमाने में देश एक हुआ। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान तक मारकर, सेल्यूकस को हराकर, आज अफगानिस्तान के जो 4 प्रोविंस है, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात के प्रोविंसेस थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और ये बात मेगास्थनीज ने लिखी है अपनी किताब इंडिका में, विच इज द फर्स्ट फॉरेन डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी फॉरेन ट्रेवलर। कुछ भी आगे बोलना शुरू कर देते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, अब सुनिए, और अभी पूरी बात सुनिए। जुनैद साहब पढ़े लिखे हैं तो बताना चाहता हूं, सुनिए। भगवान बुद्ध की मूर्तियों को अगर सबसे ज्यादा तोड़ा है तो मुस्लिम्स ने तोड़ा है। और यह बात मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने अपने आर्टिकल में लिखा, उसका सोर्स कोट कर रहा हूं, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। उसमें पूरा एक आर्टिकल है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। उसमें क्लियर कट लिखा है, बुद्धिज्म वाज डिस्ट्रॉयड बाय द इन्वेजन्स ऑफ मुसलमान्स। आई हैव कोटेड। जरा सा सुन ले, जरा सा इजाजत दे दें। पहली बात तो मैं आपको यहां पर करेक्ट कर दूं कि बुद्ध शब्द अरबी जबान का शब्द नहीं है। अरबी डिस्टॉर्शन है, और ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हमें मत करेक्ट करिए। डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध लफ्ज अरबी जबान का शब्द नहीं है। उसके लिए सनम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, असनाम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अब जरा सा हिस्ट्री पर आ जाते हैं जो आपने बात की है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि महात्मा बुद्ध अगर मैं कह दिया तो इतनी भी इतना का महात्मा गांधी जी थे और भगवान बुद्ध कहा जाता है क्योंकि वो उनके लिए भगवान महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। बोलिए जैसा ठीक है। देखिए भगवान वर्ड नहीं निकलेगा मुंह से। भगवान बुद्ध कह दिया भाई, बुद्ध की बात करेंगे, भगवान बुद्ध कह दिया। आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी, ये दोनों वेट कर रहे हैं। कुछ भी। अच्छा, पुष्यमित्र कब हुए? 182 बीसी में। और सुनिए, नालंदा के बारे में इत सिंह 7th सेंचुरी में बोलता है, उसके पुष्यमित्र के 800 साल के बाद। मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि आप जानना चाहते अपने पूर्वजों को। मुझे पता है ये जनरेशन जो है ये जानना चाहती है कि सरकार हमारे रोजगार के लिए क्या कर रही है। हम जब ये डिग्री लेके निकलेंगे तो हमारे लिए क्या प्लान है सरकार का। इनका इंटरेस्ट अगर किसी का है तो अपने कैरियर के लिए है। मैं दूसरा विषय कहना चाहता हूँ, सुधांशु जी आपने तो बहुत सारी कोट करी, आप बुद्धिमान व्यक्ति है। माइक ऊपर। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रभु, माइक ऊपर। मैं बहुत आपसे पूछना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, ये बताइए कि कम से कम अपने मातृ संगठन जो आरएसएस है
है उसके आदरणीय मोहन भागवत जी की बात पे आप अमल कर लीजिए, देश को शांति से रहने दीजिए। देश में जो आपने गृह युद्ध की स्थिति ला दी है, कम से कम बचिए। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ठीक नहीं है। नहीं, और हर मस्जिद अगर कोई और कर रहा है, यही तो देश देख रहा है सुधांशु जी, आप करवा रहे हैं ना, आप ही जो तो मोहन करवा रहे हैं, भागवत आप ही जी की ने तो कहा सरकार है, आप ही करवा देखिए, रहे मैं बिल्कुल हैं। ये बता रहा देश और प्रदेश जानता है। ठीक है, जवाब सुनिए। देखिए, मैं आपको बात बता दूं, जो मोहन भागवत जी ने कहा वो बिल्कुल सही है। हर मंदिर के, हर मस्जिद के अंदर हमें शिवलिंग देखने की जरूरत नहीं है, हर आदमी का डीएनए चेक कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अकबर अंथानी तीनों का बाप किशन लाली निकलने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए, आप तीनों का क्या बीजेपी का एजेंडा आप ले जा रहे हैं? समाज को संगठित करना या एक होकर कोई विचार करना बीजेपी का एजेंडा है, तो हमें लगता है कि फिर हम लोगों को यह सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि। और रही बात, देखिए भाई साहब, एक तरफा ताली कभी नहीं बजती, एक तरफा बात कभी हो नहीं सकती। किसी एक उलेमा को सरतन से जुदा के नारे पर भीड़ लगाते आपने 1000 बार देखा। बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार पर आपने देखी कोई भीड़? बोलने दीजिए ना दादा, आप ही बोलिएगा। कोई देखी भीड़? कश्मीर में बहनों को काट दिया गया आरे में, कोई देखी भीड़? नरसंहार कहने से भी घबराते हैं। और छोड़ दीजिए, नूह में पहाड़ी से AK-47 गोलियां बरसाई गई, कोई देखी भीड़? एक तरफा चीज मत चलाइए ना दादा। मैं एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर कर दूं आपको कि अभी बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, मैं आपसे कह रहा हूं इस बात के लिए कि किसी भी मुल्क की माइनॉरिटी के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, हम उसके विरुद्ध सिर्फ नहीं है, बल्कि हम तो कहते हैं, सत्ता पार्टी के यहां पर मौजूद हैं, मैं कहता हूं अटैक हो जाए, आप हमें भेजिए, हम अपनी जान की कुर्बानी वहां पे देने को तैयार हैं। मैं सिर्फ यही के मुद्दे पर भी कह रहा हूं, मैं कन्हैया लाल के कत्ल पर भी कह रहा हूं, हर जगह पे कह रहा हूं कि जुल्म को जुल्म हम कहते हैं। हम आपकी तरह से ये नहीं कहते हैं कि बिल्किस बानो को जिसका रेप हुआ उसके लोगों को हाल और माला पहना करके हम उसका स्वागत नहीं करते, हम गलत को गलत कहते हैं। कुछ पहले चर्चा हो चुकी थी। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 32 लाख से ज्यादा किलोमीटर का क्षेत्रफल है और 145 करोड़ लोग हैं, कितने मंदिर हैं यहाँ आप बताएंगे? मंदिर से ज्यादा मस्जिद है। नहीं, कितने मंदिर हैं? मंदिर भाई गली गली में मंदिर है भाई। नहीं, ये सवाल नहीं है। देखिए, आप गूगल ना सर्च करें, बताएं। नहीं, गूगल क्या, गली गली में मंदिर बता है। दीजिए कितनी मस्जिदें यहाँ? मस्जिदें सन 47 के बाद 3 लाख आज बनी। बताइए ना, 2024 आजादी के बाद 3 लाख बनी है। मैं कह रहा हूँ आज बताइए। आजादी के बाद 3 लाख ये बनी। दोनों आपके गलत आंकड़े, आपको ना 3 लाख बनी है। आप बताइए, आप सोर्स कोड करिए। मस्जिद के बारे में पता है, आप सोर्स कोड करिए। 20 लाख से ज्यादा मंदिर हिंदुस्तान में है। अच्छा, दूसरा ये बताइए, 20 लाख से ज्यादा, ये मैं नहीं कह रहा। जिले कितने? मैं बता दूं किस जिले कितने? कहाँ के जिले? पूरे देश में। तो सवाल का जवाब। अरे पहले जिले बताओ ना। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। अरे देश में। अरे आप पहले यहाँ जाओ ना, उत्तर ये प्रदेश के। देखो। दूसरी बताइए। 675 जिले हैं, 20 लाख और सुन लीजिए आप, अगर क्या एक जिले में 10-10 हजार मंदिर है? मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरों के। आईना दिख गया। जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। तमिलनाडु में पता है आपको कितने मंदिर हैं? जरा बताएं, आप तो ज्ञान की किताब है, बताइए ना जरा। नहीं बता पाएंगे? बताओ। तमिलनाडु में, सुनिए, तमिलनाडु में करीब 24,000 मंदिर है। अरे गलत क्या? 3 फिर पूरे देश को पता चले। कितने 3 लाख से ज्यादा मंदिर। जिले कितने तमिलनाडु अकेले में? तमिलनाडु में मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। कुत्तों से बहके जा रहे हैं, सुन लीजिए। मंदिर तमिलनाडु चलिए, में। ना तो आपकी पहले एक डाटा सीट थी, दिखाइए। ना लोकसभा में, इस बार भी एक सीट है। इसका मतलब ये है कि इस देश तमिलनाडु का एरिया कितना है? मेजोरिटी के लोग, मतलब हर किलोमीटर पे एक मंदिर। नहीं पता। सरसंघ चालक के बयान को सर माथे उठाते हुए सपा, कांग्रेस और प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब देख के मेरा सर फक्र से ऊंचा हो